जैसा हम आज के सेशन में भी सुन चुके हैं कि मेडिटेशन का मीनिंग ही है हीलिंग। कहीं ना कहीं इसके साथ हीलिंग जुड़ा है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इस विषय में मैं दो ऐसे वाक़या जो मेरे साथ ही घटे हैं उनको बताना चाहता हूँ। 1 साल पहले की बात है, 1 सितंबर को मैं कोई 15-20 फुट ऊंचाई से लैडर से गिर गया था अपने घर में। उसके दौरान जो भी पेन हुआ था उसको मैंने अपने जीवन के जो अनुभव है उससे कंट्रोल किया खुद, और बाबा की याद में इनफैक्ट गिरते गिरते मेरे मुंह से बाबा ही निकला था, आपको सच बताऊं। एंड उस मदद से मुझे 1 फ्लोर नीचे आया, खुद सभी लोग आए, मैंने किसी को छूने नहीं दिया। काफ़ी पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, तो मैं लेट गया वहीं पे। जो कुछ स्टेप्स आए नीचे, उसके बाद अपने आप को जस्ट पेन किलर्स के भरोसे प्लस मेडिटेटिव स्टेट में बाबा को याद किया कंटिन्यूसली। तो करीब 10 दिन तक मैं डॉक्टर से भी मिलने नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम है बैक में ऐसा कुछ कंप्रेशन जैसा हुआ है। और हम अपने फील्ड में भी सिंस फ्लाइंग में रह चुके हैं, एविएशन मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट रहता है, तो बिना घबराए मुझे मालूम था कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सर्जन कौन है? सुप्रीम सर्जन है। तो उनकी याद में 10 दिन के बाद मैं पहली बार डॉक्टर से मिला, एक्सरे लिया, तो पता चला कि कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है और वर्टिब्रा L1 फ्रैक्चर हो गया है। मेरे साथ जो भी थे वो बिलीव नहीं कर पाए कि ऐसे स्टेट में कोई अपने आप को बिना डॉक्टर से मिले रख सकता है। ऐसे नहीं कि सुविधा नहीं थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने साइकिलिंग शुरू किया, और करीब 3 महीने के अंदर अंदर 750 किलोमीटर ड्राइविंग करके मुंबई गया। वहाँ पर भी मैं काफ़ी डॉक्टर से मिल चुका हूँ, और उन्होंने ये माना, काफ़ी सीनियर सर्जन से मिला हूँ, उन्होंने माना कि ये संभव नहीं है बिना मेडिटेशन को ऐड किए हुए। और इसमें कोई दवाई होता नहीं है, सिर्फ पेन किलर पहले 5 दिन के लिए था, उसके बाद होम्योपैथिक दवाई जस्ट किसी का मन रखने के लिए गया और लिया था, क्योंकि उससे तो कुछ होता नहीं है। गोली आपको भी मालूम है मीठा होता है, और विश्वास हो तो ठीक हो जाते हैं आप। तो उसके बाद साइकिलिंग में कंटिन्यू रखा। पहले भी साइकिलिंग करता था, और 20 जनवरी को जब प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था दिल्ली से आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, उसमें मैंने 33 साइकिलिस्ट का प्रतिनिधित्व किया और 55 किलोमीटर साइकिलिंग किया उसके बाद। और आज जस्ट 1 साल हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स न्यूरोसर्जन से भी मिल चुका है, लेकिन वो 1 महीने के बाद। और अभी रेगुलर साइकिलिंग में कम से कम 10 किलोमीटर हर दिन करता हूँ। 5 से 7 किलोमीटर का लोड बाजार से भी कुछ लाना हो तो गाड़ियाँ रहने के बावजूद उसी में जाता हूँ, उसी में आता हूँ। तो ये सिर्फ हीलिंग, जो भी हीलिंग हुआ है, ये मेडिटेशन कंबाइन विथ मेडिसिन तो कुछ था ही नहीं अदर देन पेन किलर और कुछ स्प्रे। और दूसरा, मैं इस विषय में दूसरा महत्वपूर्ण घटना मेरे साथ, क्योंकि वो 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल पहले मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, PIVD बोलते हैं, डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, तो 3 लेवल में मेरे को डिस्क प्रोलैप्स जज किया गया था। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। खैर, उस समय जब हुआ था उम्र बहुत कम थी, 30s में था मैं, मिड 30s में। लेकिन हमारा फ्लाइंग हेलमेट और जो काफ़ी फ्लाइंग आवर्स किए, मैंने फ्लाइंग सॉर्टीज किए, उसके चलते नेक हमेशा क्रेनिंग रहता था। तो मुझे हुआ 3 लेवल का। उसके बाद मैं जल्द से जल्द रिकवर हुआ, और उसके बाद जब मुझे 2012 में ज्ञान मिला मेडिटेशन का, 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैं अपने आप को पैरा जंपिंग करने की बहुत कोशिश की 28 साल से उस समय तक, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि फाइटर पायलट को अलाउ होता नहीं है या एनकरेज नहीं करते कि आप जाके जंप करो, क्योंकि उससे अगर कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो आप फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे फिर, या बहुत 6 महीना 1 साल आप फ्लाइंग से आउट रहेंगे। तो मैंने फिर मेडिटेशन 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने पैरा जंपिंग किया 28.5 साल के सर्विस में, और 50 साल लगभग मेरे उम्र हो गई थी। घर में भी मैंने नहीं बताया था,
और मैं जाके करीब 30-35 लोगों के बीच में, मेरी उम्र 49 प्लस, और अगला बंदा जो था, अगला जो मेरे से जूनियर था उम्र में 33-34, और ज़्यादातर लोग 20s में ही थे, उनमें लेडी ऑफिसर्स भी थे। और उन सब में एक 28 किलो का पैक लेके, आप में भी कुछ पैरा जंपर्स होंगे, मैंने NSG देखा है, किसी ने, बहुत लोगों ने पैरा जंपिंग किया होगा या कुछ लोगों ने किया होगा। 28 किलो का पैक बोझा पीछे लेकर के, मेन पैराशूट, स्टैंड बाय पैराशूट, हवाई जहाज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उससे जंप करना है, अपने आप को तैयारी करना, ये सिर्फ एक बाबा की याद में ही हो सकता है। और उसको करने से पहले रिक्वायरमेंट ये था कि आपका मेडिकल कैटेगरी A1G1 होना चाहिए, जिसको शेप 1 बोलते हैं आर्मी में। या तो मैं विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो एक बार प्रॉब्लम होने के बाद मुझे वापस शेप 1 मिला है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको इतना प्रॉब्लम होने के बाद शेप 1। यहाँ तक जिस डॉक्टर ने क्लियर किया, मैं जंप करने से पहले, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बार बार हाथ जोड़कर मेरे से प्रार्थना किया कि आप नाम वापस ले लीजिए। मैंने कहा आपका काम सर्टिफाई करना है, आप मेरा मेडिकल कैटेगरी अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप बताइए। और मैंने उसके ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ किया, इंक्लूडिंग फ्रंट रोल, जो उस उम्र में काफ़ी मुश्किल है, और जिन्होंने पैरा जंपिंग किया है उनको मालूम होगा, बिना हाथ का सहारा लेकर के रोड में आपको रोल करके खड़ा हो जाना पड़ता है। तो सब कुछ करके भी मैं कर पाया। आज 20 साल हो गए इस प्रॉब्लम का, सर्जरी नहीं कराया, जबकि सर्जरी पहले दिन ही डॉक्टर ने लिख दिया था एडवाइस सर्जरी, और मैंने उसके अगेंस्ट में लिखा था अनविलिंग टू अंडरगो सर्जरी। उसके बाद में A1G1 शेप 1 का और कोई नहीं है इस दुनिया में। और मेरे कार्यकाल के दौरान रिटायरमेंट से 10 दिन पहले भी मैं कैप्टन बन के फ्लाई किया, और मैंने सुखोई 30, MiG-21, हॉक और माइक्रोलाइट, 4 टाइप के एयरक्राफ्ट एज ए कमांड एरोस्पेस सेफ्टी ऑफिसर उस उम्र में रिटायरमेंट से पहले तक उड़ा। ये पॉसिबल नहीं है अदरवाइज। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आपने अपना प्रैक्टिकल अनुभव हम सभी के बीच रखा।